क्या कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो ये कहे कि मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की? हमारे जीवन का अगर सबसे कोई अटूट हिस्सा है तो वो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कि प्रॉब्लम हमने फेस की या प्रॉब्लम क्यों हमारे जीवन में आ रही है। पर मग इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वो जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसको किस प्रकार से फेस करते हैं। हम जनरली किसी भी प्रॉब्लम को एक माइंड सेट के अनुसार हम फेस करते हैं। दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ टॉक्स में मैं दिनेश कालिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे इसी माइंड सेट के बारे में। ये माइंड सेट है क्या? हम हर समय ये वर्ड सुनते हैं कि माइंड सेट है, उसका माइंड सेट है। माइंड सेट एक्चुअली हमारे अंदर बनी हुई एक ऐसी विचारधारा है जो हमारे पिछले जीवन के अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर बन जाती है। हम अपने जीवन में अनेकों लोगों से मिलते हैं, सैकड़ों तरह के हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। हर जगह के बारे में हम एक परसेप्शन अपने मन में बिठा लेते हैं। वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, या जो कुछ भी हम ज्ञान की प्राप्ति होती है या जो कुछ भी हम देखते समझते हैं उससे हमारे मन में एक धारणा बन जाती है और ये धारणा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम किसी भी कीमत पर इस धारणा को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ये इतनी स्ट्रांग होती है। और होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसी जो विचारधारा, जिसको कि हम माइंड सेट कहते हैं, इसी माइंड सेट के तहत हम उस प्रॉब्लम को देखना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं या रिएक्शन ढूंढते हैं या सॉल्यूशन निकालते हैं। दरअसल ये माइंड सेट हमारे एक थॉट प्रोसेस है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो हमारे 5 सेंसिटिव ऑर्गन हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जितने भी हमारे ये सेंसेस हैं, इनसे हमें जो सेंसेस मिलती हैं वो हमारे मस्तिष्क में जाकर इकट्ठा हो जाती है। हमारे कानों ने कुछ सुना, हमारी आंखों ने कुछ देखा, दोनों ने मिले और एक नए विचार का जन्म हुआ। और इसी विचार के जन्म होने को जो एक प्रोसेस बनता है, जो प्रक्रिया बनती है, हम कहते हैं ये थॉट प्रोसेस है। अब जो कुछ हमने देखा या जो कुछ भी हमने सुना, उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा माइंड सेट है उसके ऊपर हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जिसका कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है, जिसका कि कोई रिजल्ट नहीं है और हम उसे फेस कर रहे हैं। एक ऐसी अनसर्टिनिटी है जो हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। और ये जो सॉल्व करना है कि हम अपने जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा नजरिया है, हम उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम अपने माइंडसेट को बदलें, अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें, चीजों को देखने का नजरिया बदलें। थिंकिंग, आज के वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान थिंकिंग को भी कई तरीके से लेते हैं, जैसे लेटरल थिंकिंग, डीप थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग।
हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बॉक्स क्या है, एक हमने मनगढ़ंत एक बाउंड्री लाइन खींच ली है अपने विचारों के अंदर, और जो कुछ भी हम सहते, जो वो अंदर जो कुछ है वो हमारा माइंड सेट है, और उस बाउंड्री के बाहर हम लोग नहीं निकलना चाहते। एक हमने बॉक्स बना लिया है और उस बॉक्स के अंदर अपने सारे विचारों को बांध कर रख दिया है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, उस लक्ष्मण रेखा को हमें क्रॉस करना है, और जब तक हम उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके बाहर नहीं निकलेंगे, एक नए ढंग से नहीं सोचेंगे, तब तक हम एक नई खोज की ओर नहीं बढ़ सकते। और इसी को अनुसंधान कहते हैं, इसी को इनोवेशन कहते हैं। अनुसंधान का मतलब है नई खोज, नई रिसर्च, यानी कि नए विचारों को ढूंढना, नए रास्ते ढूंढना, नई खोज करना और नए नए तरीके ढूंढना। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को इस एंगल से देखेंगे तो डेफिनेटली हमें नए रास्ते प्राप्त होंगे। आज की इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किसी भी चैलेंज को फेस करना है तो हमें अपने विचारों को बदलना ही होगा। कैसे बदलें हम अपने विचारों को? पहले तो यह डिसाइड करने कि हमें बदलना भी है कि नहीं। अगर हम बदलना ही नहीं चाहते तो फिर ठीक है, तो जैसा कहा जाता है कि जो हम पास्ट में करते आए हैं और उनसे जो हमें रिजल्ट मिलते आए हैं, आज भी हम उसी नज़रिए से अगर उसको देखेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के रिजल्ट हमें प्राप्त होते रहे हैं कोई नया रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। अगर नया रिजल्ट चाहिए, अगर नई नवीनता चाहिए, अगर नया सल्यूशन चाहिए, तो हमें एक नए एंगल से, एक नए माइंडसेट के अनुसार आगे बढ़ना होगा। साथियों, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है आज की पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, प्रोफेशन में आप कुछ भी करते हैं, यहां तक कि अगर आप अपने टीम आपने बनाई है, आपकी टीम में आपके इंटरपर्सनल रिलेशन है, और जब तक आप उस टीम को साथ नहीं लेके चल पाओगे, और वो क्यों नहीं लेके जा पाते कि टीम के कुछ मेंबरों के प्रति आपकी सोच एक माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, ये तो नालायक है, ये कभी भी नहीं सोचेंगे। ये जो नालायक जिसको हम कह रहे हैं कि क्या वो बदल नहीं सकता, क्या वो अपने अंदर काबिलियत नहीं पैदा कर सकता, क्या वो लायक नहीं बन सकता, यही विचारधारा में परिवर्तन लाना ही अनुसंधान है। अनुसंधान शब्द को हम जीवन के प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में, ह्यूमन बीइंग्स में, काम में, किसी भी चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है अपने माइंडसेट को बदलने की, अपने नजरिए को बदलने की, चीजों को एक नए ढंग से देखने की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की। साथियों, हमने कड़ी शुरू की है जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि जय अनुसंधान के नारे को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इससे जुड़ी हजारों लाखों तरीके की बातें हो सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ही जानना जरूरी है, जिनको हम समझेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। हम इसका विश्लेषण जो भी आपसे बात कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, जो भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान प्राप्त हुआ अपने जीवन में, हमने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से जो सीखा उसके आधार तक, ये हमारा लक्ष्य है कि अपने युवा पीढ़ी को हम मोटिवेट करें, उनका मार्गदर्शन करें, ताकि वो आगे नई ऊंचाइयों को छू सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमसे जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाएं और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, ताकि हम एक नए तरीके से प्रगति के मार्ग पर जा सकें। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार एक नए विचार के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।